नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि विद्या संबल योजना 2022 के लिए आपको आवेदन कैसे करना है और किस प्रकार से आप विद्यालय और महाविद्यालय में विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित सूचना का एक वीडियो बनाया था, जिस पर लगभग सभी के यही प्रश्न थे कि इसके आवेदन हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसके आवेदन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्या संबल योजना है क्या। विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार ने बजट 2021 में एक घोषणा की थी कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी चल रही है, उन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को जो उस प्रकार की समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल के अंतर्गत उन्हें रखा जाएगा। उनकी अवधि लगभग 1 साल होती है, लेकिन तब तक उन्हें नहीं हटाया जाता जब तक कि वो सरकारी नौकरी यानी कि नई भर्ती के माध्यम से किन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है, तब तक वो विद्यालय में संविदा के रूप में कार्य करते हैं। इनको निश्चित मानदेय दिया जाता है और इनकी जो नियुक्ति है एक निश्चित समय तक रहती है और उसके बाद में उन्हें वहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। इसके लिए उसी प्रकार की योग्यता चाहिए जो भर्ती परीक्षाओं में चाहिए। जैसे कि आप स्कूल में लगना चाहते हो तो बीएड होनी चाहिए आपके पास, महाविद्यालय में लगना चाहते हो तो पीजी और नेट होना चाहिए। अब इसके लिए अगर आप विद्या संबल योजना 2022 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि 2022-23 का सत्र जुलाई से शुरू होने वाला है, हालांकि 24 जून से ही शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो महात्मा गांधी स्कूल है, उसमें भी अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। तो इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना पड़ेगा। तो अगर आप 2022 के गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। अब जैसे देखिए कि जैसा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से आदेश निकाला गया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया है वो ऑफलाइन ही होगी। ऑफलाइन यानी कि संबंधित विद्यालय के द्वारा एक सूचना सार्वजनिक पत्रों में दी जाएगी या फिर आप तक पहुंचा दी जाएगी। उस सूचना के आधार पर आपको एक निर्धारित परफॉर्म में इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स उस विद्यालय में जमा करने होंगे। उस विद्यालय में एक भर्ती प्रक्रिया के लिए समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें संबंधित संस्था प्रधान प्लस 2 ऐसे वरिष्ठ अध्यापक होंगे जो समिति के सदस्य होंगे। वह आए हुए आवेदनों के आधार पर उनकी समीक्षा करेंगे, यानी कि योग्यता के अनुसार उसमें क्रम निर्धारित करेंगे कि किसे पहले लेना है किसे बाद में लेना है। मान के चलिए एक पद के लिए 4 आवेदन आते हैं तो उसमें क्रमवार निर्धारित कर दी जाएगी और जिसका पहले नंबर आएगा उसे बुला लिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति वहां पर ज्वाइन नहीं करता है तो उसे दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को उसके लिए बुलाया जाएगा और निर्धारित समिति के माध्यम से ही इसका चयन होना है और पदों का वर्गीकरण भी विद्यालय के अनुसार होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान में या स्टेट स्तर पर ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग विद्यालयों में, मान के चलिए जयपुर जिले में कोई अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय है तो संबंधित विद्यालय ही उसकी सूचना आप तक पहुंचाएगा। आप तक पहुंचाने का मतलब है कि किसी भी सार्वजनिक माध्यम से वो एक बार के लिए पोस्ट कर देगा। उसके बाद में आप उस विद्यालय में जाओगे और संबंधित विद्यालय में ही आप अपना फॉर्म जमा करवाओगे। इसी प्रकार से आपके क्षेत्र के नजदीकी विद्यालय में जाकर आप ये पता कर सकते हो कि किस विद्यालय में कितनी पद खाली है, किस विषय के पद खाली है, उसी के आधार पर ही इसके आवेदन होंगे। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, ऑफलाइन ही आवेदन होंगे। ऑफलाइन आवेदन आपको संबंधित विद्यालय में ही जमा करने हैं और संबंधित विद्यालय निर्धारित समिति के माध्यम से आपका चयन करेगा। अगर आपका चयन होगा तो आपको संबंधित विद्यालय ही सूचना देगा। इसके लिए कोई किसी प्रकार से एजेंसी के माध्यम से इसका चयन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।